हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और आज एक्सरसाइज 2.1 को खत्म करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं बहुपद क्या होता है या पॉलिनोमियल्स क्या होता है। देखिए, पॉलिनोमियल्स से कहते हैं जिसमें वेरिएबल यानी कि चर राशि आया हो और कोई कोएफिशिएंट आया हो यानी कि कोई गुणांक आया हो। तो चर राशि क्या होता है? वेरिएबल। इससे पता चल रहा है कि चलने वाला, जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, जैसे एक्स, वाई, जेड। इसमें x की जगह आप y को रखिए, y की जगह आप z को रख दीजिएगा, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया वेरिएबल क्वांटिटी होता है। उसके बाद कोएफिशिएंट, जैसे आपने लिखा 2x² 5y3। इसमें क्या है? दो राशि है, एक जो x और y वाला है ये चर राशि है, उसके अलावा जो बच गया वही गुणांक या कोएफिशिएंट कहलाता है। तो यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल दिए हैं, इसमें पता करना है कि कौन बहुपद हो सकता है कौन नहीं हो सकता है। जैसे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स में पूछा जाएगा कि इसमें इनमें से कौन से बहुपद नहीं है। तो देखिए, बहुपद होने के लिए उसमें चर और गुणांक होना चाहिए। उसके बाद जो पावर होगा वो निगेटिव कभी भी नहीं होना चाहिए। जो पावर होगा वो निगेटिव और फ्रैक्शन में कभी भी नहीं होना चाहिए, यानी कि निगेटिव मतलब माइनस कभी नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन बट्टा में कभी भी ना होना चाहिए। जैसे यहाँ पर पावर क्या है? 2 है, ये होल नंबर में है यानी कि काउंटिंग की नंबर्स में, तो ये पॉलिनोमियल्स है। यहाँ देखिए, ये भी काउंटिंग के नंबर में इसका पावर है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ देखिए स्क्वायर रूट वाई दिया है। स्क्वायर रूट वाई का मतलब होता है y का पावर 1/2 यानी कि y का पावर 1/2, इसलिए यह पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। यहाँ देखिए y के पावर -2 लगाया हुआ है, तो मैंने आपको बताया है कि y का पावर ना तो फ्रैक्शन में होना चाहिए ना ही निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी कि ना तो माइनस होना चाहिए। तो यहाँ माइनस है, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है, बहुपद नहीं है। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ x भी आया है y भी आया है, लेकिन सारे जगह पे होल नंबर में है यानी कि काउंटिंग की संख्या में है, गिनती में। जैसे x का पावर कुछ नहीं है तो 1 1 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3 है, तो ये सब गिनती की संख्या में आती है, इसलिए ये पॉलिनोमियल जरूर होगा। उसके बाद 1/x+2 है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। मैंने बताया आपको फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो वहां पे और भी टर्म्स दिए होंगे, तो वहां पे पॉलिनोमियल्स हो सकता है, लेकिन ये ऐसे 1/, में करके दिया रहेगा तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, अगर इसको आप 0 के इक्वल कीजिएगा तो 0 से इसको गुना कीजिएगा, 0 सिर्फ क्या बचा आपके पास? क्वांटिटी यानी कि कांस्टेंट नंबर बचा। तो जो कांस्टेंट नंबर सिर्फ होगा उसको पॉलिनोमियल आप कैसे कर सकते हैं? 3 को आप पॉलिनोमियल्स नहीं कर सकते, जबकि 3x को आप पॉलिनोमियल्स कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल्स के बारे में कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं कि आपने 9th क्लास में क्या पढ़ा था। पॉलिनोमियल के कितने टाइप होते हैं, यानी कि मोनोमियल, एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपद। जो एक टर्म होता है उसको मोनोमियल, 2 होता है उसमें बाइनोमियल, 3 होता है उसमें ट्राइनोमियल। ये आपको 9th क्लास में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। अभी सिर्फ ये पता करना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अगर है तो इसके 0 यानी कि शून्यक निकाल कर उसका रिलेशन दिखाना, या शून्यक निकाल कर उसको किसी और के साथ रिप्रेजेंट करना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन में दे रखा है कि px के शून्यकों की संख्या निकाले। आप बुक जब देखेंगे ये सारे ग्राफ पर बना हुआ आपको मिलेगा, ऐसे 6 पिक्चर वहां पे दिया गया है। इसमें बताना है शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो शून्यकों की संख्या अगर ग्राफ दिया रहेगा तो एक्स एक्सिस का मतलब देखिए, ये ग्राफ होता है, इसमें 2 लाइन होती है, ये एक ऐसे और एक ऐसे। जो नीचे तरफ लाइन होती है इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो ऊपर से नीचे की तरफ जो लाइन आती है उसको वाई एक्सिस कहते हैं। इसको भुज कहते हैं, इसको कोटि कहते हैं। ये मैंने निर्देशांक ज्यामिति वाले चैप्टर में आपको बता रखा है। तो देखिए, इसमें एक्स एक्सिस
तो एक्स एक्सिस पे जितने बार कोई भी लाइन प्रतिच्छेद करेगा यानी कि इंटरसेक्ट यानी कि काटेगा, उतना ही उसका शून्यकों की संख्या होगी। तो देखिए ये जो लाइन दिया है ये सीधा है, ऐसे दे दिया, ये एक्स एक्सिस पर एक बार भी टच नहीं किया है, तो इसके शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगा। इसमें देखिए एक्स एक्सिस पर एक बार काटा हुआ है, सिर्फ एक बार काटा हुआ है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। यहां देखिए यहां पर शून्यकों की संख्या निकालने के लिए देखिए एक्स एक्सिस पर एक बार काटा हुआ है, 2 बार, 3 बार। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा ये भी है, लेकिन ये एक्स एक्सिस नहीं है, ये वाई अक्ष है, तो इसलिए वाई अक्ष को नहीं लेना है, सिर्फ एक अक्ष को, 1 2 3, इसलिए शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा। अब आपसे कोई पूछ देगा क्यों हो जाएगा, तो आपको बताना है क्योंकि एक्स एक्सिस पर 3 बार बिंदु क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है या इंटरसेक्ट करती है। तो चलिए इसके आगे चौथा, पांचवा और छठा देख लेते हैं। 4 नंबर देखिए क्या है, ऐसी ग्राफ दिया है, 5 नंबर ऐसे और 6 नंबर में ऐसे। इसमें देखिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ देखिए एक बार एक्स एक्सिस, एक बार, 2 बार एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा। यहां पर देखिए एक्स एक्सिस पर एक बार, 2 बार, 3 बार और एक ये बार, 4 बार, तो इसमें शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगा। उसके बाद इसमें देखिए इसके एक बार, 2 बार, 3 बार, यानी कि 3 बार कट किया है, तो शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। यही आपसे 1 नंबर में भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, या अगर 2 3 देगा तो 2 मार्क्स वाले में भी पूछ सकता है। और आपसे पूछेगा कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो 2। ये भी क्वेश्चन इसी से है, जैसे द्विघात समीकरण का बेसिक फॉर्मूला मैंने बता रखा है, ax² प्लस bx प्लस c। इसका सबसे ज्यादा पावर कितना है, 2 है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 2 होती है। शून्यकों की संख्या 2 होती है। इसका मतलब x का वैल्यू भी 2 निकलेगा, 2 वैल्यू निकलेगा। उसके बाद एक उसी वैल्यू को, एक को अल्फा एक को बीटा के नाम से आपको हम परिचित कराएंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, और अच्छा लगेगा तो आप एक लाइक जरूर करके जाइएगा, और अगर कहीं भी आपको दिक्कत भी लगे तब भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, और नए व्यूअर है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।